हेलो एवरीवन, वेलकम इन टीम दीवाना आईएएस एंड गेट। आज हमारा लेक्चर 4 आ चुका है। मैं कुलदीप सिंह राठौड़, गेट 2020 ऑल इंडिया रैंक 29, गेट 2019 ऑल इंडिया रैंक 478 एंड मैंने जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वो आईआईटी दिल्ली में एमटेक के साथ ही दिया है। एंड उस टाइम में दीवाने आईएएस एंड गेट पे एज ए फैकल्टी भी वर्क करता था, जिससे कि स्टूडेंट्स को फ्री मटेरियल अवेलेबल हो। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आप अगर क्वेश्चंस वगैरह चाहते हैं और अदर प्रैक्टिस में सेल्फ डाउट्स कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेटफॉर्म्स की लिंक अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आज वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इंजन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अगर आप ये कवर करते हैं अच्छे से और इस कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ते हैं तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंजन की ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहा है, जिसमें जो आउटसाइड बाउंड्रीज है ये हमारी मेनली डिनोट करती है जो सिलेंडर है उसको। एंड जो इनर जो रेक्टेंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका पिस्टन को डिनोट कर रहा है। ओके, तो जो पिस्टन के मूवमेंट को डिनोट कर रहा है, तो जो हमारा ये लाइन जो दिख रही है लोअर पोजीशन पे, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट पोजीशन ऑफ पिस्टन, या फिर आप उसको अगर आईसी इंजन की टर्म्स में देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम बॉटम डेड सेंटर, यानी कि BDC। और ये जो अपर साइड में आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे क्या होता है, जो पिस्टन हमारा है वो लोवेस्ट पोजीशन ऑफ पिस्टन से मूवमेंट करके हाईएस्ट पोजीशन ऑफ पिस्टन तक मूवमेंट करता है और वहाँ पे टॉप डेड सेंटर पे पहुँचता है। उसको हम TDC के नाम से जानते हैं। यानी कि जब पिस्टन हमारा है उसका जो स्ट्रोक होगा वो लोवेस्ट पोजीशन ऑफ पिस्टन से लेके हाईएस्ट पोजीशन ऑफ पिस्टन तक मूवमेंट करेगा। यानी कि बॉटम डेड सेंटर BDC से लेके टॉप डेड सेंटर TDC तक जाने पे इसका एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा। ऐसे ही अगर हम 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक की बात करें तो 4 स्ट्रोक में 4 टाइम स्ट्रोक होगा, TDC से BDC से TDC। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको पिस्टन है ये पूरा का पूरा सिलेंडर हेड को जाके टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर सिलेंडर हेड को जाके टच करेगा तो हम किस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर हम उस जो फ्लूइड प्लस जो हमारा एयर है उसका जो मिक्सचर आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लूइड आएगा यानी कि ऑयल जो भी हम यूज़ करेंगे लाइक ऑटो एंड डीजल, और जो एयर का मिक्सचर है वो किस एरिया में फिल करेंगे। दैट्स वाई हम क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं VC। एंड द अदर रीज़न वाज वो क्या होता है कि हम सिलेंडर हेड के अंदर स्पार्क प्लग और जो वाल्व है वो भी हम वहाँ पे रखते हैं। तो अगर पिस्टन पूरा का पूरा मूवमेंट करके सिलेंडर हेड को टच करेगा तो जो वाल्व वगैरह है उनको लगाने के लिए स्पेस नहीं होगा और ये जो पिस्टन है वो उनको जाके ब्रेक कर देगा कोलिजन करके। दैट्स वाई हम एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये आपको मेनली याद रखना है। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो यही है कि जब हम हाईएस्ट पोजीशन ऑफ पिस्टन यानी कि TDC पे जब हमारा पिस्टन होगा तो उस टाइम पे कार्बोरेटर से हमारा जो फ्लूइड है वो एयर के साथ लिक्विड जो ऑयल है वो ऑयल के साथ मिक्स होके एयर के साथ मिक्स होके हमारा एंटर करेगा पिस्टन के अंदर, और जो क्लियरेंस वॉल्यूम वाला एरिया है वो उसी के अंदर सस्टेन होगा। दैट्स वाई हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये ऑटो साइकिल के केस में, और अगर डीजल साइकिल की बात करें तो ओनली एयर आती है, देन हम उसको उसमें हम स्प्रे करते हैं डेफिनेटली किसका, फ्लूइड का, यानी कि जो हमारा डीजल होगा उसका। तो
उसके कारण क्या होगा कि दोनों रिएक्शन करेंगे एंड वो हम आगे समझेंगे जब हम मोटरसाइकिल और डीजल साइकिल पे जाएंगे। तो अभी के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि वीसी जो है वो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम को डिफाइन करता है और जो वीएस है वो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम को डिफाइन करता है, यानी कि पिस्टन के मूवमेंट के कारण जो एरिया कवर होता है उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और जो पिस्टन जितनी डिस्टेंस कवर करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर एक मूवमेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, और स्ट्रोक को हम एल से डिफाइन करते हैं। आपको एक और रिलेशन याद रखना है कि जो क्रैंक की रेडियस होती है वो आपका स्ट्रोक जो होगा क्रैंक रेडियस के डबल टाइम होगा। ओके, तो स्ट्रोक इज इक्वल टू आप 2 टाइम क्रैंक रेडियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब क्रैंक हमारी लोवेस्ट पोजीशन पे होगी तो हमारा जो स्ट्रोक होगा उसमें हमारा पिस्टन भी लोवेस्ट पोजीशन ऑफ पिस्टन पे होगा, एंड जब क्रैंक हमारी हाईएस्ट पोजीशन पे होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो पिस्टन है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ पिस्टन होगा। तो एक पर्टिकुलर क्रैंक का रोटेशन होगा तो हमें एक एल मिलेगा, और एक रोटेशन में जो पॉइंट है हाईएस्ट और लोएस्ट क्रैंक का उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r होती है। दैट्स वाई वो स्ट्रोक एल के इक्वल हो जाएगी। ओके, ये रिलेशन काफ़ी टाइम यूज होता है न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त, क्योंकि कभी कभी हमें क्रैंक रेडियस की वैल्यू दी होती है और हमें स्ट्रोक एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, अब हम देखेंगे कि क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी जो है उसको हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने थ्योरेटिकली आपको वो चीज़ें समझाई है। अब इसको हम अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बिटवीन सिलेंडर हेड एंड टॉप डेड सेंटर। ओके, तो जो सिलेंडर हेड है और जो टॉप डेड सेंटर है उसके बीच में जो स्पेस है ऑक्यूपाइड किया गया है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और इसका जो नोटेशन है वो है वी सी। ओके, देन हम मूव कर रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इट इज़ द वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन फॉर वन स्ट्रोक। स्ट्रोक वॉल्यूम इज आल्सो नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं, और ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो पिस्टन के एक स्ट्रोक यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे मूवमेंट करने के कारण जितनी वॉल्यूम हमारी टोटल कवर्ड होती है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। ओके, देन हम मूव करेंगे जो थर्ड इम्पोर्टेंट नोटेशन है वो क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो को हम सी से डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ ए रेशियो ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ इंजन एंड इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू वी सी बाई वी एस। ओके, तो जो क्लियरेंस रेशियो है आपका वो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम है उसमें अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे तो आपका क्लियरेंस रेशियो सी आएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन हम अगर इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो हमारा है कंप्रेशन रेशियो। ओके, तो कंप्रेशन रेशियो it is the ratio of larger volume to lesser volume during the compression process। तो ये जो compression ratio आपकी टर्म है वो नॉट ओनली इन आईसी इंजन, पावर प्लांट में भी आपको दिखेगा, रेफ्रिजरेशन में भी आपको दिखेगा। हमेशा जो कंप्रेशन रेशियो आपका होगा वो लार्जर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेज़र वॉल्यूम होगा। तो जो लार्जर वॉल्यूम है अगर उसमें आप लेज़र वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो आपका कंप्रेशन रेशियो आपको मिलेगा। तो फॉर द केस ऑफ आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के केस में जो आपका कंप्रेशन रेशियो आर होता है वो आपका V1/V2 होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट VC VS TDC एंड BDC दिख रहा है, तो इसमें जो 1 पॉइंट है इसका मीन्स क्या है कि 1 पॉइंट पे जब पिस्टन है तो ऊपर जो है इसमें कितनी वॉल्यूम कवर्ड है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इसमें ऊपर कितनी वॉल्यूम कवर्ड है तो वो ज़्यादा है,
क्योंकि 2 पे जब पिस्टन होगा तो जो उसके ऊपर वॉल्यूम होगी सिलेंडर हेड तक वो कम होगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो लार्जर वॉल्यूम है वो V1 है एंड जो स्मॉलर वॉल्यूम है वो V2 है। तो V1 को हम सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो V1 है वो हमारा समेशन ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम तक हमारा पिस्टन मूवमेंट करेगा, ऊपर उसको छोड़ देगा। स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पिस्टन के मूवमेंट की वॉल्यूम को डिफाइन करता है कवर, क्योंकि हमने देखा था कि वॉल्यूम कवर्ड बाय पिस्टन मूवमेंट इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जो VC प्लस VS है दोनों का अगर हम समेशन करेंगे तो हमारा V1 हमको मिलेगा, और जो V1 है ऐसे ही हम अगर V2 को देखें तो जो V2 है वो हमारा केवल VC के इक्वल होगा, क्योंकि जब पिस्टन हमारा 2 पॉइंट पे है तो पिस्टन हेड और जो पिस्टन है उसके बीच में जो कवर्ड वॉल्यूम होगी वो VC होगी, तो V2 को हम ओनली VC से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो V1 प्लस V2 है, अगर आप फॉर्मूले की तरफ अपनी नज़र देखेंगे तो R जो है उसको आप V1 की वैल्यू VC प्लस VS रख देंगे और जो V2 है उसकी वैल्यू VC रख देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो R होगा उसको 1 प्लस VS डिवाइडेड बाई VC लिखेंगे। ओके, R इज इक्वल टू 1 प्लस VS डिवाइडेड बाई VC। R इज इक्वल टू 1 प्लस VS डिवाइडेड बाई VC। ओके, कहाँ से आए, वहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। देन यहाँ पे अगर आप R को देखेंगे, R-1 को उसको आप VS अपॉन VC भी लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारा लास्ट में क्लियरेंस रेशियो हमने पढ़ा था, क्लियरेंस रेशियो पढ़ा था, वो आपका होता है VC प्लस VC डिवाइडेड बाई VS। तो उसको भी आप पुट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको R एंड C के अंदर भी रिलेशन मिल जाएगा, अदरवाइज आप इस रिलेशन को भी याद रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या समझना है कि जो कंप्रेशन रेशियो है वो सेम होगा जितने भी आपके इंटरनल कंबशन इंजन्स होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑटो साइकिल का डायग्राम जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, डीजल साइकिल का डायग्राम एंड ड्यूल साइकिल का डायग्राम, सो 1 से 2 जो कि कंप्रेशन प्रोसेस है वो आपका सेम तरह का डायग्राम क्रिएट होगा। दैट्स वाई कंप्रेशन रेशियो जब आप लेंगे तो वो हमेशा आपका सेम होगा सारे IC इंजन के लिए। ओके, सिमिलरली अगर आप मूवमेंट करें एक्सपेंशन रेशियो के लिए, तो एक्सपेंशन रेशियो अगर डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ लार्जर वॉल्यूम टू लेज़र वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ओके, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो रेशियो है वो लार्जर वॉल्यूम टू लेज़र वॉल्यूम होगा। सिमिलरली जैसा हमारा कंप्रेशन रेशियो था उसी के वे में ये भी होगा। ओके, एंड जो एक्सपेंशन रेशियो है इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट साइकिल, क्योंकि अगर आप डीजल साइकिल की बात करेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग ऑफ कंप्रेशन होगा वो पॉइंट somehow different होगा फ्रॉम ऑटो साइकिल एंड आल्सो फ्रॉम ड्यूल साइकिल। ओके, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सपेंशन रेशियो का, अगर आप डायग्राम जब समझेंगे देखेंगे तीनों का डिफरेंट होगा। ओके, एंड हो सकता है कि जो उसका एंड पॉइंट है एक्सपेंशन का वो सेम हो, लेकिन जो रेशियो है वो हमारा लार्जर वॉल्यूम टू लेज़र वॉल्यूम है। दैट्स वाई जिस रेशियो की वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन रेशियो सभी साइकिल के लिए डिफरेंट हमारा मिलेगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो वॉल्यूम रेशियो हमेशा हम जब भी लेंगे, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, लार्जर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेज़र वॉल्यूम लेंगे। ओके, तो आप होपफुली इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। एक पर्टिकुलर वर्ड्स को मैं अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, साथ में आप इनको नोट करते रहिए एंड जो भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं उनको साथ में आप लिखते रहिए। जो आपको डाउट आते हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बोला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं, इवन व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे रिलेशन बिटवीन PNT देन ऑटो साइकिल। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह या फिर मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की PDF सेंड कर दूंगा। ओके, best of luck guys, keep study, use your time in right direction and hope you all will achieve marvelous success in your life.